देखिए, वर्ग 10 में अध्याय 3 में दूरदृष्टि दोष के परिभाषा, कारण और निवारण चित्र के साथ हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। परिभाषा आप लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन में लिखे हैं कि दूर के वस्तु जब साफ साफ दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखे, तब हम कहेंगे कि ऐसे नेत्र में हमें दूरदृष्टि दोष हो गई। इसका क्या कारण है? इसका नेत्र गोलक का छोटा हो जाना कारण है या नेत्र लेंस का पतला हो जाना कारण है। निवारण या उपचार, इसको उत्तर लेंस से उपचारित किया जाता है। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं इन बातों को कि कैसे आखिर ये वस्तु हमें दूर की दिखती नहीं है, क्यों हमें दूर की वस्तु दिखती नहीं, सॉरी दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, नजदीक की वस्तु क्यों नहीं दिखती है। आ रही बात समझ में? उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले एक चित्र एक देख रहे हैं कि इस चित्र में हमें दिख रहा है क्या? साफ आंख, जो आंख को कोई दोष नहीं है, उस आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस आंख में कोई दोष नहीं है, उसका वो कैसे किसी चीज को देखता है, पहले उसको समझेंगे, सही आंख को। उसके बाद हम दोषपूर्ण आंख को देखेंगे, फिर उसको में निवारण करते समय हम क्या कर रहे हैं या क्या होता है उसको देखेंगे। तीनों चीज समझेंगे तुलना करके, तब हमको ये बात समझ में आएगी कि दूर के वस्तु साफ साफ दिखता है, नजदीक का क्यों नहीं दिखता है। यह एक ऐसा है नेत्र का जो हम प्रारूप चित्र बनाए हैं, ये स्वच्छ नेत्र का है। इसमें क्या होता है कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जो वस्तु से अनंत पर रखी हुई है, उसका इमेज जो है वो रेटिना पर परफॉर्म होता है। इसके कारण ये वस्तु देख पाता है, दूर का भी वस्तु दिखता है। जहाँ एक स्वच्छ नेत्र के लिए दूरतम बिंदु अनंत रखा गया है, और नजदीक से नजदीक एन है, जिसको आंख से एन तक की दूरी 25 सेंटीमीटर बड़ा डी होता है। यहाँ तक के वो आंख जो है वो स्वच्छ अपना देख पाता है, क्योंकि इसका भी इमेज वो रेटिना पर बना पाता है। तो एक साफ आंख का रेंज होता है अनंत दूरी से लेकर के निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर तक। लेकिन अब आ जाते हैं हम दूरदृष्टि से युक्त नेत्र को देखते हैं। इसमें क्या होता है? दूर से अनंत से आने वाली किरणें की प्रकाश जो है ना, वो यहाँ इमेज बन जाता है। चूंकि अभी आपने पढ़ा कि नेत्र लेंस का कारण या इसका जो है छोटा हो जाता है नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक जब छोटा हो गया है तो हो क्या रहा है कि नजदीक से इसको एन पर देखना था, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना, वो इमेज जो क्या कर रहा है कि बना दिया बड़ा, पीछे बन जा रहा है, क्योंकि इसको छोटा हो गया। गोलक क्या हो गया है? छोटा हो गया। इसके कारण इसको बनना चाहिए था कहाँ? यहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन बन कहाँ रहा है? पीछे। इस रेटिना से क्या बन रहा है? पीछे की ओर बन रहा है, क्योंकि गोलक ये छोटा हो गया है। इसी कारण ये थोड़ा पीछे बन जा रहा है, तो ये दिख नहीं रहा। तभी दिखेगा जब ये आई जो इमेज है वो कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। अब उसको थोड़ा एन को और बढ़ा करके देखा जाए तो कोई ऐसा जगह मिलेगा जहां से वो देख पाएगा। तो उस बिंदु पर मान लिया कि एन डैश को मान लिया, वहां तक वो थोड़ा 25 सेंटीमीटर से आगे जाने पर अब वो निकटतम बिंदु, इसके लिए दोष वाला पूर्ण आंख के लिए निकटतम बिंदु एन नहीं रहा, उसके लिए क्या रहेगा? एन डैश, जो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा रहेगा। और यहाँ तक आने के बाद इसका इमेज जो है वो ऑटोमेटिक कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर, जो काला से हमने दिखाया है। तो ये इसलिए कहा एन का चीज नहीं देखेगा, लेकिन एन डैश का चीज वो देखेगा। मतलब इसका स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी है ना, अब एन नहीं रहा, अब इसके लिए कौन हो गया? एन डैश हो गया। आ रहा है बात समझ में? यह है दोषपूर्ण आंख की स्थिति। अब हम देखते हैं कि मतलब इसका क्या हो गया? रेंज दूर तक अनंत देखेगा और नजदीक में एन नहीं देखेगा, एन डैश देखेगा। अब इतना दूर के बाद में समंजन करेगा और इसको बीच के देखेगा, लेकिन यहाँ तक इस समंजन से भी देख नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? अब तीसरा में देखिए कि कैसे उत्तर लेंस प्रयोग कर रहे हैं, तो ये फिर देखने लगेगा। तो दूर वाला का तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर से आती किरणों का तो इमेज बना ही ले रहा है यहाँ, लेकिन नजदीक वाला में माजरा क्या है सुन लो। अब जब उत्तर लेंस लगा दिए ना, तो ये वस्तु जो एन पर है, जहां तक के स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, वहां पर रखे वस्तु को जब हम देखने लगते हैं, तो ऐसा लेंस का प्रयोग करना है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में कि कैसे कितना होना चाहिए कि ताकि ऐसा होगा। तो ऐसा उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे हम कि इसका इमेज जो एन पर का जो इमेज है ना, उसको क्या करेगा कि ये थोड़ा यहाँ से देखो लाइन जैसे हम भेज रहे हैं, यहाँ ये लाइन गया, ये लाइन गया,
इसको अभिसारित ऐसे करके इतने पर से इतना क्लोज करके आगे न करके इमेज यहाँ बना दे रहा है। लेकिन हाँ, क्यों? अब इसको क्या कर रहा है कि यही लाइन को फिर से ये क्या कर रहा है, काल्पनिक रूप से ले जा रहा है कहाँ, एन डैश पर। इसकी प्रतिबिंब कहाँ बना दे रहा है, कौन, उत्तल लेंस। कौन कर रहा है? अब इसका एन वाला वस्तु को ही उसने क्या कर दिया, एन डैश पर ला दिया। अब एन डैश पर ला दिया तो इसका अपना गुण है, जो दोषपूर्ण आंख है उसका तो गुण है ना कि एन डैश पर आएगा तो देखने लगेगा। अब तो इसको गोलक को तो आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको इमेज को आप आगे पीछे बनवा सकते हो। तो उसकी इमेज को पीछे से आगे ले जाने के लिए जब ये उत्तल लेंस लगाएंगे ना, तो इसका जो ये पॉइंट जो है ना अभिसरित होने वाला पॉइंट, वो काल्पनिक रूप से एन न रह करके कहाँ हो जाएगा, रखा हुआ है वस्तु कहाँ, एन पर, लेकिन इसका प्रतिबिंब कौन बनवा रहा है, एन डैश पर। एन डैश पर बनवा रहा कौन, उत्तल लेंस। इसीलिए अभी एन डैश पर आ गया, तो एन डैश पर जब आ गया तब स्थिति आ गया इसका। अब एन डैश पर रहेगा तो इमेज इसका यहाँ बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा आर पर, तो दिखने लगेगा। समझ रहा है? इसीलिए उत्तल लेंस जब लगाते हैं तो इसका वास्तविक जो जगह एन था वहां से उत्तल लेंस क्या करता है, उसको एन डैश पर बना देता है, और इसी कारण ये दोषपूर्ण नेत्र जो है ना देखने लगता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उपचार के लिए प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो आप उत्तल लेंस लगा रहे हैं वो कितना फोकस दूरी का होना चाहिए ताकि वो एन से एन डैश पर आ जाए। तो समान निकट, उसका ऐसा समझ लीजिए, समान निकट बिंदु एन, जो एन हमें अभी बताया था सामान्य जो होता है एन, वो डी बराबर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दूरी u बराबर d होना चाहिए। पर वस्तु तो आपका यही है, उसी को ना आप यहाँ लगा रहे हैं। तो ऐसा आकर का आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब दोषपूर्ण नेत्र के अपने निकट बिंदु एन डैश पर बने। ऐसा आपको बताए भी हम कि ऐसा लेंस होना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ बने, एन डैश पर बने। वही मैंने लिखा भी है। अतः नेत्र से एन डैश की दूरी प्रतिबिंब दूरी भी होगी, और यही वाला जो दूरी होगा ना यहाँ से यहाँ तक का एन डैश, वही प्रतिबिंब दूरी होगा, जिसे हम डी से मानते हैं। और अभी न्यूमेरिकल में हम आगे भी समझेंगे। अब देखिए, एफ बराबर लेंस की फोकस दूरी, यू बराबर लेंस की वस्तु दूरी, जब वस्तु कहाँ हो, एन पर। वस्तु कहाँ है, एन पर है, जिसको आप बड़ा डी मानते हैं। और चिन्ह प्रॉपर्टी से उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस, है ना, क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी बताया गया है कि इधर बाईं ओर रहेगा तो माइनस में रहेगा। भी बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जो भी बराबर भी बताया ना कि आंख से लेकर का प्रतिबिंब दूरी कहाँ हो गया, एन डैश। अब क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस ने बनवाया ना भाई एन डैश पर, तो इसको छोटा डी से हमने माना है। तो छोटा डी को भी माइनस में लेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी से। अब लेंस सूत्र बैठाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो v का जगह 1 माइनस डी हो गया, और ये माइनस है ये अपना इसका फॉर्मूला वाला, और ये माइनस डी और बराबर होना ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आगे कर दिए 1/d माइनस ये कर दिए। अब डी और डी भिन्न के जोड़ घटाव करें तो d माइनस डी बटा डी हो गया 1/f बराबर, ये बराबर तो पलट जाएगा, बड़ा डी गुने छोटा डी। अब घटाव में छोटा डी घटाव बड़ा डी, समझ रहा, छोटा डी का मतलब यहाँ तक, और इसका बड़ा डी का मतलब यहाँ तक। यहाँ तक देखो बड़ा डी है बाबू इस आंख से, और यहाँ तक जो बात कर रहे हैं ना, ये जो है ना यहाँ तक जो है ना वो छोटा डी है। समझ में आ रहा है? तो इसको में से इसको घटाएंगे तो ये अंतर हो गया, इस अंतर से भाग देना है इन दोनों के गुणनफलों में, तब जाकर के आपको इस जो आप लेंस लगा रहे हैं उसका फोकस दूरी आपको पता चलने वाला है। जनरली हमें ये समझ में आ गई कि ऐसा उत्तल लेंस इस्तेमाल करना है जिसका फोकस जो वस्तु का प्रतिबिंब एन पर से ला करके कहाँ बना दे, एन डैश पर, ताकि इसका इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पर, और तभी ये वस्तु दिखाई देगा। क्योंकि एन कोई देखता नहीं है दोषपूर्ण, देखता किसको है, वो एन डैश को। समझ आ रहा है? इस तरह से इसको वीडियो को रोक रोक करके समझो बात को, तब समझ में आएगा कि दूरदृष्टि दोष के क्या परिभाषा है, तो क्या कारण है, क्या निवारण है, और निवारण है तो क्यों निवारण है, ये अब कैसे ही होता है, आंतरिक रूप से तो समझने का कोशिश करो। विभिन्न परीक्षाओं में, मैट्रिक से लेकर अलग अलग परीक्षाओं में भी ये उपयोगी है।